अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है मसालेदार अरवी। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही चटपटी मज़ेदार। आपको ये बहुत पसंद आने वाली रेसिपी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक अदद प्याज मैंने कढ़ाई के अंदर डाल ली है। प्याज का साइज़ देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा है। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, नहीं तो एक बहुत बड़े साइज़ की प्याज होनी चाहिए क्योंकि इससे ग्रेवी बनेगी। बारीक सा मैंने इसको काट लिया है। तो व्यूअर्स, इसको हम तकरीबन आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करके इसे फ्राई करेंगे। और ये अरवी जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपने अपने घर पे जब भी इसका सीज़न हुआ करें, आप इसे घर पे ज़रूर बनाया करें। बच्चों को उसको खाने की आदत डालिए। गोश्त में भी बनती है, लेकिन आज हम बिल्कुल सादा बना रहे हैं और बहुत ही मज़े की। तो फिर यहाँ पर 1 किलो अरवी है मेरे पास, जिसको मैंने अच्छे से बिल्कुल धो लिया है। और पहले मैंने इसे छीला, धोकर इसके अंदर एक कट लगा लिया है। इसको मैंने अच्छे से धोया है और धोने के बाद मैंने पानी में ये 2 चुटकी नमक डालकर इसको भिगो दिया है। अब मैं इसको यहाँ से निकाल के डायरेक्ट यूज़ करूँगी। साथ साथ मैं मसाले भी आपको बता दूँ। मसाले बहुत सिंपल हैं। यहाँ पर साथ साथ मेरी प्याज फ्राई हो रही है, तो मैं आपको मसाले भी दिखा दूँ। तो ये 2 टीस्पून लाल मिर्च है पिसी हुई मेरे पास, नमक 1 टीस्पून है, पिसा हुआ धनिया भी मेरे पास 1 टीस्पून है। फिर इसके साथ ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून और आधी टीस्पून जो है वो मेरे पास हल्दी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्याज मेरी हल्की सी गोल्डन सी होने लगी है। तो मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दूँगी। सफ़ेद ज़ीरा है ये मेरे पास। तो इसमें शामिल करने से ना इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। ज़ीरा हमारा भुन जाता है। भुने हुए ज़ीरे की तो खुशबू एक अलग ही होती है। तो आपकी जो है ना अरोमा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है खाने में। तो आप जब भी ज़ीरा डालें तो उसका ज़रा सा पहले डालें। प्याज मेरी तकरीबन गुलाबी सी हो गई, तो इसमें मैं सारा मसाला शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक इसमें मैं पिसा हुआ बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ और इसको हम सादा ही बना रहे हैं इसी तरह से ही। इसके अंदर मैं फटाफट थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाला जल ना जाए। मसाले को जल जाता है तो उसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपने मसाले के अंदर पानी फ़ौरन शामिल कर देना है। और अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे। व्यूअर्स, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी शक्ल। बस ये भुनने लगा है तो फिर इसके अंदर हम टमाटर भी शामिल करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पास तकरीबन 4 अदद टमाटर हैं क्योंकि हमने बनानी है इससे ग्रेवी, इससे बनाना है मसाला। तो ये हमारी प्याज और टमाटर का एक बड़ा अच्छा सा, एक बैलेंस सा, ज़बरदस्त सा एक मसाला तैयार होगा यहाँ। तो यहाँ पर हम टमाटर को ढककर रख रहे हैं 10 मिनट के लिए। देखिए हल्की आंच पर इसे छोड़ा तो ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। हैंड ब्लेंडर के ज़रिए मैं इसको इसी के अंदर ही, अपनी कढ़ाई के अंदर ही से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये ब्लेंड हो गए हैं टमाटर देगची के अंदर ही। लेकिन ये ध्यान रखना है आपने कि जब इसको हम पकने रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसकी छींटें बहुत आती हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि ढक्कन के ऊपर कितनी छींटें आ रही हैं। आपका हाथ ना जल जाए, अपनी केयर कीजिएगा, बहुत ख्याल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मसाला भुन चुका है, मैंने ढक्कन रख के इसे भून लिया है। कितना अच्छे से इसका तेल जो है, घी जो है वो अलग हो गया है उससे बिल्कुल मसाले के साथ। तो अब हम अपनी अरवी जो है पानी से निकालेंगे, जो कि पहले से धुली हुई है। आपको लग रहा है माशाल्लाह, नज़र आ रहा होगा कि लेस भी इसमें नहीं है। तो नमक से धोने की वजह से हमारी लेस ख़त्म हो चुकी है। इसको हम इस मसाले में डाल के अच्छे से भूनेंगे। इसको इसी वक्त भूनना है, बाद में तो ये गल जाएगी। और मसाला जब हम पानी डालेंगे तो मसाला इसका और ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर देखिए कितनी शानदार लग रही है, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, लेस ख़त्म हो गई है। तो इसमें तकरीबन मैं 1 कप के करीब पानी डालूंगी और इसे हल्की आंच पर गलने के लिए रख दूंगी। आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, हल्की आंच पे पकाना है और अच्छे से गल जाएगी। आप ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि टमाटर जैसे गलेगी नहीं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी गल चुकी है। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। और इसके अंदर मैं कुछ हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसके ऊपर लीमू भी छिड़क के ज़रूर खा सकते हैं। वैसे हम लोग तो इसके ऊपर लीमू ही छिड़क कर खाते हैं इसे और मज़ेदार बनाकर। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप इसमें थोड़ी सी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। मेथी भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ इस पर मेथी ऐड नहीं कर रही हूँ। मेथी के बगैर भी ये बहुत शानदार है। तो व्यूअर्स, ये देखिए क्या ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी अरवी बन के तैयार हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार है कि आप अपने घर पे से ज़रूर ट्राई करेंगे। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो अपने घर पे से ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी करते रहा कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।